हेलो बच्चे बड़ी वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 29 का ए। बुक फॉलो कर रहे हैं हम आर.एस. अग्रवाल। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमें पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर के 10 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 12 आर.एस. अग्रवाल प्रोबेबिलिटी के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलो बच्चों क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। कहता है 11 नंबर में अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज थ्रोन। डाई मतलब समझ में आता है, दो गो रहेगा तो डाइस, एक गो रहेगा तो डाई। ये डाई है ना, देखो एकदम एकदम गौर से देखो इधर, है ना। देखे ना बच्चा में लूडो खेला है, इसमें क्या 1 से लेकर के 6 तक 1 2 फिर कहीं 3 लिखा होगा, 4 5 ऐसे करके लिखा रहता है। तो क्वेश्चन कहता है कि पहले हम कॉइन को टॉस करते हैं। कॉइन कहाँ है? अरे सिक्का रे, कहाँ गया? ये देखो, है ना, कॉइन को फेंकते हैं। पहले हमने कॉइन को टॉस करा, फिर हमने क्या करेंगे, ये वाला जो डाई है इसको फेंकेंगे। तो क्या होगा? सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? एस से। तो पहले कॉइन फेंकते हैं तो हेड या टेल आ सकता है, ठीक है। और डाई फेंकेंगे तो क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ डाई पर 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ है, इसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आ जाओ, इसका सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे बोलो। सबको ना पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे करेंगे हम लोग, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं, जोड़ा बना के लिखेंगे, पेयर बना के। एच को 1 के साथ तो h, 1, फिर h को 2 के साथ h, 2, फिर h को 3 के साथ h, 3, फिर क्या हो सकता है? हेड के साथ 4 आ सकता है। फिर क्या हो सकता है? इधर हेड, इधर कितना 5 आ सकता है। समझ में आ रहा है ना। फिर क्या आ सकता है? इधर हेड, इधर कितना आ सकता है? 6 आ सकता है। समझ में आ रहा है। सॉरी, इसको बंद मत करो इधर। उसके बाद क्या आ सकता है? इधर टेल, तो इधर 1 आ सकता है, टेल के साथ 1। इधर क्या आ सकता है? टेल, इधर 2 आ सकता है। इधर टेल, उसके बाद 3 आ सकता है, टेल उसके बाद 4 आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है, या नहीं तो टेल के साथ 6 आ सकता है। यही तो कंडीशन बनेंगे हमारे पास। ये सब कॉमा है, बीच में जो कॉमा है, देखो क्या हुआ। देखो जैसे मान लीजिए हमने इसको कॉइन को फेंका, तो इधर क्या आया हमारे पास? टेल, हेड आया, हेड आया। इधर क्या हो सकता है? देखो हेड के साथ 1 आ सकता है, फिर क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, या हो सकता है वो 3 आए, या हो सकता है 5 आए, या हो सकता है 4 आए, या नहीं तो हो सकता है 6 आए। ऐसे ही हम लिखे हैं। समझ में आ रहा है। तो चलो अब क्वेश्चन में इसका पढ़ो, क्या कहता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑब्टेनिंग अ 6। अब यहां पर इवेंट लिखना सीखो। इवेंट ए बराबर, सॉरी इवेंट को ऐसे थोड़ी लिखते हैं, लेट ए बराबर क्या लिखेंगे? इवेंट 4 किसके लिए? ऑब्टेन मतलब मिलेगा, ऑब्टेनिंग 6 मिलेगा, ठीक है। और बी में क्या कह रहा है? हेड कम अप, ऊपर में हेड आए। क्या है? ऊपर में हेड आए। तो ऊपर में देखो, ये इसको सिक्का को उछालेंगे तो ऊपर में हेड आएगा। इधर क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। तो ऊपर में हेड कहाँ है? ये देखो H1 H2 H3 यही सब है। तो इसमें क्या लिखेंगे? इवेंट 4 क्या? हेड कम अप, HEAD, हेड कम अप, ठीक है ना। तो किसके साथ फाइंड आउट लगा हुआ? फाइंड, देखो फाइंड ऑब्टेनिंग 6, ए के साथ फाइंड लगा हुआ, कंडीशन के साथ लगा हुआ। ए में क्या है? 6, 6 वाला कौन हो सकता है? H के साथ 6 या T के साथ 6, तो H, 6, उसके बाद T, 6, बस यही हो सकता है ना। बी में क्या है बोलो? हेड ऊपर में आएगा तो क्या हो सकता है? H1 H2 H3 H4 H5 H6, ठीक है। अब सुनो, इसके साथ कंडीशन लगा हुआ, इसको निकालना है तो पहले इसका पता करना पड़ेगा। तो NB कितना हो गया बोलो? 1 2 3 4 5 6। तो PB कितना होगा? NB अपॉन कितना? NS, ठीक है। तो यहाँ 6, NS कितना है? NS तो लिखा ही नहीं है हमने। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 इधर तो 12, ये NS12, तो यहाँ 12 होगा, ठीक है। अब A और B में कॉमन क्या? तो A इंटरसेक्शन B निकालो। तो A और B में कॉमन क्या? देखो
H6 यहाँ भी है और H6 यहाँ भी है, सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है तो H, 6, ठीक है। तो Na इंटरसेक्शन बी कितना होगा 1, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट है। तो Pa इंटरसेक्शन बी के लिए क्या फॉर्मूला, Na इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना Ns। तो Na इंटरसेक्शन बी 1 और Ns कितना है आपके पास 12 है, ठीक है। हमने फॉर्मूला क्या लिखा था कंडीशनल के लिए, Pa by B इज इक्वल टू Pa इंटरसेक्शन B अपॉन कितना Pb, और Pb by A इज इक्वल टू कितना लिखे थे Pa इंटरसेक्शन B अपॉन कितना Pa, राइट। तो अब बोलो इस वाले में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट लगेगा या सेकंड लगेगा, ये हो गया फर्स्ट, ये होगा सेकंड, ये कैसे पता करोगे, फाइंड किसके साथ लगा हुआ है, ऑब्टेनिंग 6 वाला। अब 6 वाला इवेंट ढूंढो कौन सा है, 6 वाला इवेंट को क्या माने ए माने हैं, तो ए को ऊपर बी को नीचे। तब यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्या लिखेंगे Pa बाई बी इज इक्वल टू कितना Pa इंटरसेक्शन B अपॉन Pb। तो Pa इंटरसेक्शन B कितना 1/12 और Pb कितना निकाले हम 6/12, ये 12 कट गया तो 1/6, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है, ए कपल हैज 2 चिल्ड्रेन, यानी एक कपल के पास 2 बच्चे हैं, यानी एक मियां बीवी है जिसके पास 2 बच्चे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, किसका निकालना है, दोनों बच्चे लड़के होंगे उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। इट इज नोन दैट, ये पता है, वन ऑफ द चिल्ड्रेन इज बॉयज, पहला में कहता है वन ऑफ द चिल्ड्रेन, दोनों में से एक बच्चे का होगा बॉयज होगा, ये पता, ये बॉयज, ये लड़का है, पता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है एल्डर, यानी एल्डर चाइल्ड इज क्या है बॉय है, तो पहले पहला निकालते हैं। तो देखो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, दोनों बच्चा है तो या तो दोनों बॉयज होगा, ठीक है, या नहीं तो क्या होगा बॉयज गर्ल होगा, ठीक है, यानी बॉयज बड़का गर्ल्स छोटका ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो गर्ल्स बड़का बॉयज छोटका हो सकता है, या नहीं तो दोनों गर्ल्स होने का संभावना, प्रोबेबिलिटी तो ऐसी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर NS कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2 बच्चे तो यही हो सकता है ना कि दोनों बच्चा हो, दोनों लड़का हो या दोनों लड़की हो, या क्या हो सकता है बॉयज बड़ा हो गर्ल्स छोटा हो, या गर्ल्स बड़ा ही हो और बॉयज छोटा हो। तो G1 G2 B1 B2 का यही कंडीशन है कि यहाँ पर ये बड़का B1 बड़ा G2 छोटा के लिए यूज किए हैं, ठीक है ना। आ जाओ NS कितना होगा 4, 1 2 3 4 कंडीशन। अब पहला नंबर के लिए क्या है सिचुएशन, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, इवेंट 4 किसके लिए, बोथ बॉयज के लिए, और B इज इक्वल टू क्या, तो B के लिए कहां से वन ऑफ द चिल्ड्रेन इज अ बॉय, क्या है इवेंट 4 वन ऑफ द चिल्ड्रेन इज बॉयज, इसके लिए क्या होगा, देखो इसमें फाइंड करना है, इसको लास्ट में करेंगे, पहले इसका बी का काम करना है। तो ए में पहले लिख लो दोनों बच्चा बॉयज होंगे तो B1 और B2 यही कंडीशन होगा। बी में क्या कहता है दोनों में से एक लड़का हो, तो भाई क्या हो सकता है, लड़का बड़ा हो सकता है लड़की छोटी हो सकती है, या नहीं तो गर्ल्स बड़ा और बॉयज छोटा हो सकता है, या नहीं तो दोनों हो सकता है, ठीक है। अब इसका पता करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इसका पहले प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। NB कितना हो गया 1 2 3, तो PB कितना होगा, PB के लिए क्या फॉर्मूला होता है बोलो, NB अपॉन कितना NS, तो PB है 3, NS है कितना 4, देखो ये हो गया। A और B में कॉमन क्या, A और B में कॉमन क्या B1 B2 यही कॉमन होगा, तो NA इंटरसेक्शन B कितना होगा 1, तो PA इंटरसेक्शन B कितना NA इंटरसेक्शन B और अपॉन कितना NS, तो 1 बट्टा में कितना 4, क्योंकि NS 4 है, ठीक है। तो पहला नंबर का रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बोलो, कौन फॉर्मूला A वाला कि B वाला, मतलब फर्स्ट की सेकेंड, तो सर A में फाइंड आउट लगा हुआ है देखो, तो A ऊपर B नीचे, तो PA by B
इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना 1/4 और पी बी कितना इधर से 3/4। 4 से 4 गया कट तो 1/3 आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर में आ जाओ। दूसरा नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है, एल्डर चाइल्ड इज बॉयज। दूसरा नंबर के प्रोबेबिलिटी के लिए ये कंडीशन सेम है, उसमें तो ए कॉमन ही रहेगा, है ना। अब जहां बी लिखे हैं वहां पर आप सी लिखिए। सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इवेंट 4 किसके लिए, एल्डर चाइल्ड इज बॉय। ठीक है, तो एल्डर चाइल्ड बॉयज होगा, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, बी बॉयज गर्ल्स, या नहीं तो बॉयज और बॉयज, यही तो होगा ना। कि भाई समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसमें ये वाला कंडीशन नहीं होगा क्योंकि गर्ल्स बाद में आए, ये वाला क्या होता है, बॉयज बाद में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलो अब यहां पर से क्या हो जाएगा, इसका निकालना है तो एन सी कितना हो जाएगा, बोलो 1 और 2। तो पी सी कितना, पी सी, तो एन सी बट्टा में कितना एन एस, एन सी, तो 2 और अपॉन कितना 4, यहाँ देखो एन एस 4 है। ठीक है, और ए और सी में कॉमन क्या होगा, तो ए और सी में B1 B2 कॉमन, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन सी कितना B1 B2, तो एन ए इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा 1, बी नहीं सॉरी सी, यहाँ सी ले रहा है ना, तो यहाँ पर आप सी ले लीजिए। तो पी ए इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा 1/4 एन ए बट्टा एन एस, लिख सकते हैं ना। तो एन ए इंटरसेक्शन सी बट्टा में कितना एन एस, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बोलो, ए वाले को ऊपर रखना है तो पी ए बट्टा कितना पी सी, तो पी ए इंटरसेक्शन सी और अपॉन कितना पी सी, पी ए इंटरसेक्शन सी कितना 1/4, तो यहाँ 1/4 लिखिए, और पी सी कितना 2/4, तो यहाँ हम 2/4 लिखेंगे। 4 से 4 गया कट, तो यहाँ 1/2 आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्टीन नंबर क्वेश्चन है कि एक क्लासरूम में 40% बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और 25% बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, कितने बच्चे, 40% बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 25% बच्चे बायोलॉजी पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे काबिल है जो मैथ और बायोलॉजी दोनों पढ़ते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, 15% स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ज्यादा काबिल बच्चा होता है नहीं। देखो तब क्या कहता है, 1 स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक स्टूडेंट को हमने रैंडमली सिलेक्ट किया, गो एम अराउंड, ठीक है ना। तो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला नंबर क्वेश्चन, ही स्टडीज मैथमेटिक्स इफ इट इज नोन दैट ही स्टडी बायोलॉजी। तो किसका निकालना है, मैथ का निकालना है, और बायोलॉजी वाले का पता है। ठीक है ना, पहले हम इसके लिए इवेंट लिख लो, लेट, यहां लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा ना तो और इजी हो जाएगा। लेट, हमने क्या लिखा, ए बराबर इवेंट, इवेंट 4 किसके लिए, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए जो मैथमेटिक्स पढ़ता है, स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और बी इज इक्वल टू हमने माना इवेंट 4 किसके लिए, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ एक्चुअली में जब भी देखो परसेंट में दिया हुआ है ना, तो ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ, तो कितना, इसको क्या लिखोगे, पी ए, सीधे अब यहाँ एनएस निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे पी ए कितना 40/100 कर देना। ठीक है, उसके बाद चलो पी बी यानी बायोलॉजी वाला, बायोलॉजी कितने बच्चे पढ़ते हैं, 25% बच्चे, यहाँ क्या लिखेंगे इसको 25/100। जब भी परसेंटेज में कहेगा तो एनएस आपका क्या हो जाएगा 100 है, जितना कहेगा वो आपका एन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट आप प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 15% ऐसे बच्चे यानी 15% ऐसे बच्चे जो बायोलॉजी और मैथ दोनों पढ़ते हैं, तो जब भी एंड का आ गया इसका मतलब कॉमन होगा, इंटरसेक्शन, जब भी एंड वाला आएगा या दोनों वाला आएगा, बोथ वाला आएगा, तो आप इंटरसेक्शन यूज करना। ठीक है, कितना 15%, तो 15/100। देखो काटने का मन करेगा, हाथ में आएगा लेकिन काटेगा नहीं। ठीक है, तो चलो अब पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
अब यहाँ आपके पास दो फॉर्मूला है, देखो पहला नंबर में क्या कह रहा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ही मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए फाइंड लगा हुआ है, इसका मतलब ए का निकालना है, समझ में आ रहा है। तो इसमें ए को ऊपर और बी को नीचे, यहाँ लिखिए पी ए बाई बी, फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। बस ये ध्यान में रखना है कि किसके साथ फाइंड लगा हुआ है तो किसको ऊपर रखेंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना, 15/100, यहां लिखेंगे 15/100, ओके। अब पी बी कितना, पी बी कितना 25/100, ये हो गया 25/100। देखो ये 100 से 100 कट गया, 5 से काटो 3 बार में और यहाँ 5 बार में, तो 3/5। देखो देखो पहला का आंसर है एकदम है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है किसके साथ फाइंड लगा हुआ है, ही स्टडी बायोलॉजी, बायोलॉजी के साथ। इसका मतलब किसको ऊपर रखोगे, तो बायोलॉजी वाला इवेंट ढूंढो, कौन है, बी है, तो बी को हमें ऊपर रखना पड़ेगा और ए को नीचे। तो फॉर्मूला लिखो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना, पी ए, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना, यहाँ देखो 15/100, तो यहाँ लिखेंगे हम 15/100। अब पी ए कितना 40/100, तो यहाँ लिखेंगे हम 40/100। ये दोनों कट गया, 5 से काटो 3 टाइम में, यहाँ 8 टाइम में, 3/8। क्या आंसर है, अरे देखो आंसर है, तो फिर छापो। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ क्लास विल पास इन हिंदी। मतलब क्या हो गया, देखो प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है ना, ये खाली दिखने में थोड़ा सा लंबा रहेगा, ठीक है ना, बनेगा क्वेश्चन बड़ा ही इजी में, लेकिन थोड़ा सा समझ का खेल है, लैंग्वेज का खेल है। एक क्लासरूम से एक बच्चे को उठाया जाता है या एक बच्चे को सेलेक्ट किया जाता है जो पास होता है किसमें, हिंदी में, उसका प्रोबेबिलिटी, हिंदी में पास होने का प्रोबेबिलिटी 4/5 है। और कहता है कि हिंदी, यहां पर देखो हिंदी एंड इंग्लिश में पास होने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो पहले इसका सॉल्यूशन लिखो, यहां क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। देखो लेट ए बराबर क्या लिखेंगे, इवेंट फॉर किसके लिए, पास्ड इन हिंदी, किसमें पास होता है, हिंदी में पास होने का इवेंट कितना ए है। बी में क्या लिखेंगे, इवेंट फॉर, लैंग्वेज एकदम सिंपल रखना है एग्जाम में, पास इन किसमें, इंग्लिश, दो ही सब्जेक्ट का यूज किया है ना, हिंदी और इंग्लिश। तो बोलो पी ए यानी हिंदी में पास होने के लिए प्रोबेबिलिटी कितना, 4/5, यहाँ 4/5। पी भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एंड। तो एंड जब भी रहेगा तो हम क्या बोले थे, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, किसका एंड, एच और ई, एच और ई का क्या है, इंटरसेक्शन ए और बी। तो यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है, 1/2, ये हो गया 1/2। आपको क्या निकालना है, ध्यान से देखो, दो फॉर्मूला पढ़ाए थे, फाइंड राइट व्हाट इज, यहीं पर ध्यान रखना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास इन इंग्लिश, इंग्लिश में पास होने का निकालना है। इसका मतलब बी को ऊपर रखेंगे फॉर्मूला में, ए नीचे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन कितना इधर से पी ए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना 1/2, अब पी ए कितना 4/5 है ना, इसको काट दीजिए, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 1 मिनट, ये क्या हो गया, कटेगा नहीं जी, गलत हम काट दिए, नहीं देखो धरफड़िया काम शैतान का, कितना होगा 1/2, यहाँ कितना इधर 4/5, तो 1/2 बट्टा पलट देंगे, 5 ऊपर और 4 नीचे, तो 5/8। कभी कभी ऐसा हो जाता है हम लोग के साथ भी, ठीक है ना। तो फोटो खींचिए इसका।